नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ। ठीक है, और ये आपका किताब वन लाइनर है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग जो है आपका रिवीजन वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आपका वन लाइनर। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि आपका होगा आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा जो कि आपका है आर्थिक समृद्धि एवं विकास का जो भी चैप्टर है आप लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो आपका ये आज चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 2 आ गया, आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है। तो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है। तो आपका आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि आपका आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी देश में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। तो किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। तो आप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को, तो प्रति व्यक्ति जो आपका वास्तविक आय को जो है आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष से सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की। तो वर्ष 2006-07 में 9.6% में। भारत में बचत, सेविंग्स और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर जो है आपका कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का जो है अधिक होना। ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी। तो 6.5% थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। ठीक है, तो आपका किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों को जो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या है। तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या है। तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो आपका जो है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या है। तो मानव पूंजी में वृद्धि, ठीक है, असमानता में कमी, ठीक है, और आपका अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्थिक उदारीकरण। तो आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। तो आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद जो है किस वर्ष आर्थिक विकास दर जो आपका सर्वाधिक रही। तो आपका जो वर्ष 2006-07 में 9.6 रही थी। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दर सबसे कम रही। तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दर सबसे कम। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका सबसे ज्यादा रहा, 7.8% रही। तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी, क्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो आपका आर्थिक विकास दर कहलाती है। ठीक है, तो आपका आर्थिक विकास दर कहलाती है। ठीक है,
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था मॉरिस ने किया था, वर्ष 1976 में किया था। ठीक है, तो आपका जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन मॉरिस ने किया था, वर्ष 1976 में किया था। ठीक है, वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। आर्थिक विकास के मापन हेतु, तो आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि PPP का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि जो है का प्रतिपादन GR कैसल ने किया था। विश्व बैंक के अनुसार, तो विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ठीक है, तो आपका जब विश्व बैंक के अनुसार जो है क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो क्रय शक्ति समता और जिसको बोलते हैं आपका यहाँ पे आपका जो दिया था परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम, ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अनुसार PPP, तो आपका पब्लिक जो परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व GDP में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत रही? तो 6.7%। तो वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार आपका जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व GDP में भारत की भागीदारी आपका 6.7% रही। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज से संबंध क्या जानकारी प्रदान करता है? तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ठीक है, तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक, ठीक है। तो भारतीय मानव विकास प्रतिवेदक प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करते हैं? तो आधारिक संरचना, सुख साधन और शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो है वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका महबूब उल हक द्वारा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन है? तो आपका जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं आपका जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो आपका मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन है? तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 मुख्य घटक, तो जीवन प्रत्याशा, आपका लिविंग, जो आपका जीवन कितना एवरेज लाइफ, शैक्षिक स्तर, लिटरेसी वगैरह, ठीक है, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ग्रॉस डेवलपमेंट आपका जो है प्रोडक्ट पर पर्सन क्या है, ठीक है, उस पर आपका मानव विकास सूचकांक आधारित है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, तो आपका जो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो नॉर्वे का। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ठीक है। तो आपका सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो भविष्य का आर्थिक विकास करना, ठीक है। तो आपका जो मानव विकास सूचकांक 2019, तो मानव विकास सूचकांक 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत का विश्व में 129वां स्थान था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, जो कि आपका होगा
राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से। ठीक है, तो आपका नेशनल इनकम का कल चैप्टर अर्थव्यवस्था का होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।